हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसमें हम लोग रेलवे एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपके दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला आपका नंबर सिस्टम और दूसरा आपका डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, आज आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग सर्ट्स और इंडिसेस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द द पॉजिटिव, एक सेकंड, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 32 टू द पावर, यहाँ पे 34 की पावर 2 है, 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको निकालना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ओके, तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पहले फॉर्मूला लगा के क्या हो जाएगा, फॉर्मूला a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 प्लस 16, इधर कर लेते हैं, 34 प्लस 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34 माइनस 16। ओके, 34 प्लस 16 हुआ तो आपका 50 हो गया, अब माइनस 16 हुआ तो आपका 18 हो गया। अब ठीक है, ये आपका 900 आंसर आ गया। अब कहा है कि उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो 900 का स्क्वायर रूट आपका कितना हो जाएगा, दैट इज योर 30। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कुछ दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, जो चैप्टर का नाम है पहले ना, सर्ट्स एंड इंडिसेस, तो सर्ट्स और इंडिसेस में यही है कि आप पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके एक्सपोनेंट के बारे में, और उनके स्क्वायर रूट यानी रूट्स के बारे में उनके पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6 6 प्लस 2 रूट 3 एंड 6 माइनस 2 रूट 3, इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही आपका फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज योर 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 रूट 3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर दैट इज योर 36 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जब 36 से आप 12 माइनस कराएंगे तो आपका बचेगा 24। और 24 किसका हो जाएगा, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये दो तो ऑप्शन होंगे नहीं, क्योंकि निकालना क्या है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अभी थोड़ा सा चेंज होगा, कम आना चाहिए, 12 भी नहीं होगा आपका। फिर अगर क्या कर लेते हैं, वो क्या जाएगा, अगर 24 के हम फैक्टर्स करना चाहें ना, तो 2 इंटू 3, ये हो जाएगा। तो दो टू से एक बाहर 2 आ जाएगा, तो 2 रूट 6 आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है द मिक्स्ड सर्ड फॉर्म ऑफ रूट 1350। 1350 का यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, क्या होगा। तो करते क्या हम, 1350 का वैसे अगर लर्न हो तो वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ओके, 3 2 जा 6, 2 जा 6, 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 3, दैट इज योर 25, 5 5 5 2 1। ठीक है, तो आपका जो 1350 का स्क्वायर रूट निकालना था पहले, चलो ये आया कितना, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है आपके,
ये मतलब दो का एक हो जाता है, ठीक है, तो दो दो के पेयर बना लेते हैं, तो दो ये हो जाएंगे, दो ये हो जाएंगे, ये एक बाहर निकल आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, मतलब 15√6, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल डी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन है नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √20 45। अच्छा, जो लास्ट में 4 5 हो ना, तो इनका स्क्वायर निकालना बहुत इजी है। ये 4 5 नहीं है आपका, 2 5 है, ठीक है। ओके, तो 25 हो ना लास्ट में, तो आपका स्क्वायर रूट निकालना बड़ा इजी हो जाता है। कैसे? जैसे क्या चेक कर लेते हैं, जैसे अगर ये किसका स्क्वायर है, तो जैसे 25 है, तो 5 का हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। अब ये 20 के दो ऐसे फैक्टर्स करो कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स आए, ठीक है। तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, तो स्मॉलर डिजिट लिख लेंगे हम 45। तो ये किसका स्क्वायर है, 20 4 25, ये 45 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2025। पूछा है इसका रूट बताओ, तो आपका रूट 45 हो जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर डी समझ हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि 5 के अगर पीछे किसी नंबर को, जैसे 65 है, आपका इसे स्क्वायर निकालना है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, बस क्या करिए, ये लास्ट वाले 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25। अब 6 में 1 ऐड कर लीजिए, दैट इज जो 7 हो जाएगा, और 6 और 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 7 ज़ा 42। यही किसका, 65 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं कि हाँ कैसे कर, लास्ट में अगर 5 है आपका, तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से आपका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। ओके, अच्छा, तो ये आपका एक क्वेश्चन, सभी लर्न करने की जरूरत नहीं कि आप परफेक्ट स्क्वायर याद करें, बस यूनिट डिजिट देख लें। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो यूनिट डिजिट होती है वो 0 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है, या 4, या 5, या 6, एंड या फिर 9 आपकी। यही आपकी क्या है, 6 डिजिट्स हो सकती हैं एट यूनिट प्लेस। अब बची आपकी कौन सी, आपका 2 बचा हुआ है यहाँ पे, 3 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, और 8 बचा हुआ है। अगर ये यूनिट डिजिट्स लास्ट में है आपके किसी भी नंबर के, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब आपके डिजिट के पीछे लास्ट में 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, और 9 हो। बस दे चेक कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे भी इस सेकेंड वाले नंबर के पीछे भी 4 है, और 2 यहाँ नहीं है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर एक बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। अब बस चेक किस में आपको करना है, ऑप्शन नंबर ए में, बी में, और सी में, ठीक है। ये तो सब परफेक्ट स्क्वायर है ना। अब पूछा यहाँ पे क्या था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट वाला ही पूछा था, बाकी तो सारे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लास्ट डिजिट में है। बस यही सी वाला ऑप्शन नहीं हो रहा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा क्या बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 वाले में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने यूनिट डिजिट से ये क्वेश्चन कर लिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 90 विच लाई बिटवीन, किसके बीच में, √90 की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो 90 की वैल्यू अगर हम √81 की वैल्यू निकालें ना, तो कितनी होगी, 9 होगी। अब 81 से तो 90 ग्रेटर है, और लेकिन 100 से कम है, तो अगर 100 का रूट निकालते हैं तो वो 10 होता है। तो 9 और 10 के बीच में ही तो लाई करेगी ना 90, ठीक है। तो बस आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, कि कहाँ पे वैल्यू लाई करेगी √90 की। √90 की वैल्यू आपकी 9 और 10 के बीच में ही लाई करेगी। अब एग्जैक्ट अगर वैल्यू पूछ ले आपसे कितनी होगी, तो आपको इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। पूछा नहीं है तो कोई बात नहीं, निकालते भी नहीं।
ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। पूछा गया है द वैल्यू ऑफ रूट 4। रूट 4 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो रूट 4 की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है? +-2। आपकी +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। ठीक है, ये केवल वाली नहीं होगी, केवल 2 -2 नहीं होगी, ये 4 भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा कि रूट 4 की वैल्यू प्लस में होगी तो प्लस का, माइनस में होगी माइनस का। ठीक है, दोनों प्लस माइनस दोनों होती। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके कहा है सॉल्व द गिवन इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, इसको कहा है सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व करना है आपको। पहले क्या कर लीजिए यहाँ पे, जैसे ये कर मान भी सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट हटाना है हमें तो क्या कर देते हैं, ये रूट ले ज्यादा हौच पौच नहीं करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आपका a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो पहले a+b कर लीजिए, मतलब 544 प्लस 256। फिर क्या हो जाएगा आपका 544 -256, ये एक हो जाएगा, इक्वल्स टू x लिख लेते हैं हम। ठीक है, क्यों क्यों अच्छा x लिख रहे हैं, चलो x रहने देते हैं लिखने को। ठीक है, रूट ही लगा रहने दें। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज योर 238, 800 हो जाएगा, इनटू माइनस कराएंगे तो 8358, और यहाँ पे आपका 1523 ये आपका बचा। अब वैसे क्या करिए कि यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लें, क्या इनके फैक्टर्स निकाल लें, तो कि ये हो जाएगा आपका 100 × 8 इंटू, ठीक है, 288 को अगर हम थोड़ा सा और कर लें तो 2 इससे कॉमन ले लेते हैं और 144 कर लें। ठीक है, थोड़ा और आसान हो जाएगा। 100 से हमने 10 बाहर निकाल लिया, रूट रूट अगर हटाया तो 100 से हमारा 10 निकल आया, और ये 8 पूजा 16 हुआ तो 16 से हमारा क्या 4 बाहर निकल आएगा, और ये 144 को तो जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, आपका 12 का स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 4 × 48, 48 इंटू 10 दैट इज योर 480। ये किसका हो जाएगा, सॉल्व करके आपका आंसर जो आएगा दैट इज योर 480 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है द वैल्यू ऑफ रूट 142884 इज, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो रूट निकालना है, तो हम क्या कर लेते हैं, अपना जो पहले क्लासेस में पढ़ा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, वैसे तो अगर डायरेक्ट स्क्वायर आता हो तो हम सीधे डायरेक्ट कर देंगे। वैसे क्या आपको करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जैसे कि पेयर पीछे से आप बना लेंगे, दो दो के, दो दो के पेयर बन गए। अब ये पहला ऐसे का स्क्वायर करना है कि इससे ज्यादा ना हो, तो आप 3, ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो बचा कितना यहाँ पे आपका, 3 3 9, 5 बचा, ऊपर आपका 3 हो गया। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 3 3 6 हो जाएगा आपका। अब ये दोनों एक साथ यहाँ पे नंबर नोट हो जाएंगे, 28 हो जाएगा। अब किससे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, अगर यहाँ पे 5 से करा देते हैं ना, तो 6 5 30 हो जाएगा। तो अगर 6 से कराएं तो 36, 7 से, अगर 8 से कराते हैं तो 48 हो जाएगा, लेकिन 8 8 जो 64, 6 कैरी में तो जाएगा, तो हम 7 से कराएं। ओके, तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 14, और 7 6 जा 42, 43, 7 6 जा है 46 हो जाएगा, 7 7 जा 49। तो यहाँ पे भी आप 7 नोट कर लीजिएगा। फिर इन दोनों को ऐड किया तो 14 आया, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 74। ओके, इन दोनों को ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे कितना हो गया आपका 9 18, 9 हो गया, यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 11 -6 दैट इज 5, अब 84। अब 70 का आपको मल्टीप्लाई ऐसा कराना है कि आपका 60 से ऊपर ना हो। ठीक है,
सेवन एट जा 56 होता है, तो 60 से ऊपर नहीं हुआ, तो 8 टाइम्स हम करा ले रहे हैं यहाँ पे। तो 8 8 जाए कितना हो जाएगा 64, 4 कैरी, 8 4 जा 32, 38, 3 कैरी, 7 8 जा 56, 56 59। ठीक है, तो 8 नोट कर लीजिए आप। तो अगर इसका स्क्वायर रूट हमने निकाला किसका, 1,42,884 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, दैट इज 378। ठीक है, जो कि आपका नाइन्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, आई होप ये मेथड आपको समझ आया होगा। अभी इससे और भी आगे क्वेश्चन करेंगे जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, द स्क्वायर रूट ऑफ 18,769 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, कितनी डिजिट्स होंगी इसमें। ओके, बस यही बताना है आपको कि इसका स्क्वायर रूट में आपकी डिजिट्स कितनी आने वाली हैं। तो निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर रूट, 18,769। पेयर बनाएंगे पहले। तो वन हुआ आपका, तो वन का तो वन ही से जाएगा ये। ठीक है, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो गया। अब सीधा आपने 87 नोट किया, तब कितने से आपका, थ्री से, दैट इज योर 69। ये कितना हो जाएगा आपका, 26 हो गया। यहाँ पे 69, दैट इज 17, 17 से आपका 9 हुआ, सब्ट्रैक्ट तो 8 बचा, 18 हो गया, 6 9 हुआ। अब हमें 25, यानी कि आप 25 नोट कर लीजिए, या फिर यहाँ पे 20 कर लीजिए। अगर 25 करते हैं तो 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका, तो 7 टाइम्स ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, 13137। अब हम आगे करना भी नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 7 7 जस्ट 49, 7 6 42 एंड 46 हो जाएगा, 7 2 14 4 18। ये यहाँ पे पूरा घट जाएगा, तो किसका स्क्वायर हो गया, 137 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये 18,769 मिल जाएगा। तो कितनी डिजिट्स पूछा है, कितनी है इसमें, थ्री टोटल डिजिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आया होगा और ये मेथड पूरा आपको फिर से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 20 का स्क्वायर। यहाँ पे भी वही आप फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस बी किया मतलब 20 प्लस, ये तो कितना हो गया, 36 हो गया, इंटू माइनस किया तो आपका कितना हो गया, 4। 36 भी किसका स्क्वायर होता है, 6 का, 4 किसका होता है, 2 का, दैट इज योर 12। इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर 12। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में है, द स्क्वायर रूट ऑफ 10,200। 10,200 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिर से वही मेथड हम यूज कर लेते हैं, 10 2 0 1। ठीक है, पीछे से पेयर बना लेते हैं, दो दो पेयर, तो आपका पहले तो 1 हो जाएगा, दैट इज योर 1, फिर 0 2 0 2, तो यहाँ पे आपका 2 हो गया। अब 0 2 तो जा नहीं रहा है 2, अगर यहाँ पे भी जीरो कर, अब जीरो से ही कराना पड़ेगा एक बार, तो यहाँ पे भी दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, तो 2 0 1, 1 से कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 0 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 201। ठीक है, तो 201 नहीं, 101। तो 100 का जब स्क्वायर करेंगे हम ना, 101 का स्क्वायर, तो आपका यही 10,201 बच जाता है आपका। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा, जिसका ऑप्शन नंबर आपका है सी। ओके, दैट इज योर 101। 101 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 10,201। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 51 5,19,841। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो वही मेथड आपको पता होगा, यूज कर लेते हैं वही, 5,19,841। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो नहीं पाएंगे क्योंकि सभी में वन ही है।
तो 1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है और 9 का भी स्क्वायर 9 1 ही होता है, ठीक है। तो दो दो का पेयर बनाएंगे तो 51 आएगा, ठीक है। तो 7 7 जा आपका 49 हो जाएगा। यहाँ पे 14 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस कराएंगे तो आपका 2 हो जाएगा। अब ये 98 ऐसे ही यहाँ पे नोट हो जाएंगे, ठीक है। आंसर ऊपर हम लिख रहे हैं। अब इस 98, हाँ, अब 14 को ऐसा मल्टीप्लाई कराना है कि हमारा ये 29 मतलब हो जाए। तो 14 टू जा, ठीक है, तो 2 से हो जाएगा, क्योंकि 14 टू जा 28 होता है। तो 2 टू जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 14 टू जा 28 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने यहाँ पे बचेगा कितना, 14 बचेगा। अब 41 नोट कर लेंगे। अब 2 टू जा कितना हो जाएगा, 4 4 1, ठीक है, 1 टाइम्स ही जाएगा, दैट इज योर 4 1 4 1। ओके, तो आंसर कितना आपका आ जाएगा, 7 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 1। तो 721 का जो स्क्वायर होता है वो आपका कितना हो जाता है, 5,19,841 हो जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर आपका 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 34,596। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक। फिर से हम वही सेम मेथड, 34,596, ओके, पेयर बना लेते हैं। 3 बच रहा है तो हमारा 1 1 सा करेंगे, क्योंकि 2 2 सा तो 4 हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा आपका, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 4 5, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2। अब ऐसा ही करना है इसको कि हमारा इससे ऊपर ना जाए 2 से। तो 2 8 जा 16 अगर करते हैं तो 25 अगर 5 जा करेंगे तो भी हमारा 25 5 जा 125 होता है, ठीक है। अगर 30 करें, ठीक है, 30 तो होगा नहीं, 29 करते हैं तो लगभग वो 30 के करीब है, ओके। चलो हम यहाँ पे 28 से, हाँ 28 जाएगा, 8 8 जा 64, और आपका 6 हुआ, 8 2 जा 16 16 6 22, सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। अब आपका कितना बच जाएगा, 1, यहाँ पे 2 21 96, ये ऐड करके कितना आ गया आपका, 8 8 16, और ये यहाँ पे आपका आ गया 3, दैट इज 36। अब इसको ऐसा लास्ट में 6 ही आना चाहिए, तो एक ही टेबल, दैट इज 4 4 आए या फिर 6 आए, तो 4 से होगा नहीं, 3 है, तो 3 7 जा 21 होता है, तो 6 6 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 6 जा 16 36, एंड योर 3 इज कैरी हो जाएगा, फिर 3 6 जा 39 3 कैरी हो जाएगा, 18 18 3 21, अब 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया आपका, 1, फिर 8, फिर किससे किया था आपने, 6 से, तो 186 का जो स्क्वायर होगा ना वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो योर 14 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 11,881। इसका आप स्क्वायर रूट क्या आएगा किसका, 11,881 का, तो नोट कर लेते हैं फिर से वही मेथड सेम, पेयर बना लेते हैं, 1, तो 1 टाइम्स तो 1 जा 1, ठीक है, 0 हुआ। अब 18 नोट किया तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 था, फिर देखो 2 हो गया यहाँ पे, तो अब 18 तो 20 से तो ग्रेटर हो जाएगा, तो 0 से लेंगे तो फिर यहाँ पे 81 फिर से हो जाएगा, ओके। अब क्या किससे कराना पड़ेगा, 2 9 जा तो 18 होता है, तो 9 से ही करा लेते हैं, तो 2 9 9 जा 81 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाए, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 109, ओके। 109 का जो स्क्वायर होगा आपका वो ये हो जाएगा 11,881। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज योर आंसर नंबर ए। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। एक ही मेथड के सारे क्वेश्चन हैं, आप करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट ऑफ 14,161। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 14,161, ओके। इसका भी सेम पेयर बना लेते हैं पहले, 61 41 और 1, तो 1 टाइम्स ले जाएंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे ऐड करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 41 नोट कर लिया,
फिर किससे आ जाएगा, अगर टू से टाइम्स करेंगे तो 22 जा कितना हो जाएगा, 42, 44 हो जाएगा, तो वन से ही जाएगा, फिर 21 वन जा 21 हो गया, तो 110 हो गया, 20 बचा यहाँ पे और 61 नोट किया। यहाँ पे कितना हो गया आपका, 22 आ गया। ठीक है, अब किससे कराना है हमें, 20 अगर है तो 20 आना है यहाँ पे, तो 10 से समथिंग होगा, लेकिन पहले यहाँ पे 20 हमने लिया ना, ऑलरेडी कम लिया तो ज्यादा तो ले नहीं सकते, तो 9 से कराना पड़ेगा हमें। 9 9 से आपका 81 हो जाएगा, 8 कैरी, 9 टू जा 18, 18 8 आपका 26 हो जाएगा, दैट इज 6, 9 टू जा 18, 18 4, 18 हो जाएगा आपका, 18, हाँ 226 था, 2 एक कैरी हुआ था, 220, यहाँ पे आपको जीरो बचेगा, तो आंसर आपका यहाँ पे कितना आ गया, 119। ठीक है, तो 119 का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज योर, ठीक है, तो 119 आपका ऑप्शन में है, हाँ 16 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7569, 7569 का स्क्वायर रूट क्या होगा। फिर से वही सेम मेथड हमको यूज कर लेना है, 7569 किसका हो जाएगा आपका, 8 8 जा 64, तो 8 टाइम्स जाने वाला है आपका। ओके, 64, 1169, 8 8 16 हो जाएगा आपका, कुछ नहीं, आपको 9 से, 3 से, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 7 की टेबल में, हाँ 7, 7 7 जा 49 एंड 16 7 जा 112 एंड 12 116। ठीक है, ये जीरो आ गया, तो आपका 87 का जो स्क्वायर होगा दैट इज योर 7569। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 82 81, इसका स्क्वायर रूट आपका कितना हो जाएगा, 82 81, कुछ नहीं, आपको इसमें भी पेयर बना लेना है। 82 है तो 9 9 81 एंड 1 8 1, 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 1 टाइम्स, तो 181, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 91। तो ये 82 81 किसका स्क्वायर है, दैट इज योर 91 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 18 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3364, 3364, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। सेम वही आपका हो जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है, 13 8 हुआ, 6 4, यहाँ पे कितना हो गया आपका, 10 हो गया। ठीक है, किससे कराएंगे, जैसे 8 से, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 0, दैट इज योर 58 का, 58 का जो स्क्वायर होगा दैट इज योर 3364। तो आपका ऑप्शन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18,000 1,83,184, इसकी रूट की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो लास्ट में 4 है ना, तो आपका कितना आने वाला है, 8 का भी हो सकता है, 4 का तो फिलहाल होगा नहीं। जैसे इसका स्क्वायर करें तो ये ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करें, ए ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ पे आपका सी डी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये स्क्वायर किसका हो सकता है, यूनिट डिजिट अगर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आ सकता है, 8 का है, 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आ सकता है। ठीक है, तो हमें करना तो पड़ेगा ये इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3184। ओके, पेयर कर लेते हैं, दो दो दो, ठीक है, सारे पेयर्ड हैं, 18 दैट इज योर 3 3 एंड 4 4। ठीक है,
हम देखना जहां पे हमारा मैच हो जाएगा बस हम वहीं तक करेंगे। ओके, 16 हो गया आपका, क्योंकि मेथड तो आप लोगों ने समझ ही लिया है, तो आगे अपना करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट बस करना है। 2 3 1। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो गया। अब इसे किसने किसी से कराना पड़ेगा, 20 आना चाहिए ना, तो हमें 2 से, तो क्योंकि 8 2 जा 16 ही होगा, अगर 8 3 से करा देंगे तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, दैट इज जो 24 आपसे का ग्रेटर हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, यहाँ पे 16, 82 समथिंग आ रहा है ना, 4 2, तो 4 2 तो सी ही ऑप्शन में है, तो सी ही आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे कर ही लेते हैं कि कितना आएगा करेक्ट। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज योर 11 7, तो यहाँ पे आपका 12, दैट इज 6, 84, 82 84, ठीक है, यहाँ भी 84 हुआ। लास्ट में आपका 8 8 64, हाँ 8 टाइम्स, तो आपका 482, ठीक है, 28 आ गया आपका। यहाँ से आप आइडिया लगा भी सकते हैं, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 6 7 8 4 0। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन से भी आप कैसे कर सकते हैं, अपना टाइम इजिली कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, द स्क्वायर रूट ऑफ 60,025, तो आपका 25 लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि किसका स्क्वायर होगा, लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इसको कैसे कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें ना 60025 से, दैट इज और 25 से अगर डिवाइड करते हैं, चलो 5 से कर लेते हैं, 12 0 0 5, ठीक है, क्योंकि 25 डायरेक्ट तो हम ऐसे कर नहीं सकते थे, फिर 5 से किया तो कितना आ गया आपका, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, 0 5 1 जा 5। अभी आपका 21 3 3 3 3 3 7, 7 3 जा 21, आपका 30, 7 4 जा एंड 7 4 7 3 जा 3 4 3, फिर 7 से कर लिया आपका, 7 अब 4 टाइम्स आ जाएगा, 49 7 7, दैट इज 7, ठीक है 1। कितना हो गया आपका, दो दो के पेयर बना लेते हैं, आपको दो ये हो गए, दो ये हो गए, आपके दो ये हो गए, तो कितना हो गया आपका 5 7 एंड 7, 7 7 जा 49, या 7 35 एंड 35 एंड 2 7, दैट इज योर 245। तो ये किसका स्क्वायर होगा, 245 का। 245 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 60,005। ओके, तो आपका 21 का जो ऑप्शन होगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, द स्क्वायर रूट ऑफ 4624, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। वैसे तो आपको ये याद ही होना चाहिए कि इतना छोटे आप स्क्वायर रूट कितना है आपका, 68 का ये स्क्वायर रूट है, लेकिन चलो निकाल ही लेते हैं आपका प्राइम फैक्टराइजेशन में से, इससे 4624। ओके, 2 से किया यहाँ पे, 2 2 जा 4, 3 1 2 2, 11 2 जा 24, 11 5 2 6, 2 5 जा 10 एंड 7 जा 14, 8 जा 16, 2 2 8 9। ये तो जानते हैं आप, 17 का स्क्वायर होता है, दैट इज योर 1। ठीक है, तो पेयर बना लेते हैं, एक ये पेयर हो जाएगा, ये एक पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो 17 × 2 × 2, दैट इज योर 17 × 4, 17 4 जा 68। ठीक है, तो ये आपका 68 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना, 4624। किसका स्क्वायर है आपका, 68 का स्क्वायर है। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 22 वाला भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ
5476, 5476 का आपका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो इसका भी वही सेम 5476। ओके, टू टू जा फोर, सेवन जा एंड थ्री जा, तो एट जा, टू वन थ्री सिक्स नाइन, 6419 हो रहा है आपका यहाँ पे। सेवन 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 वन जा सेवन, आपका यहाँ पे हुआ सिक्स, सेवन नाइन जा एंड 6339 हो नहीं रहा आगे। ये आपका यहाँ पे सेवन से भी नहीं हो रहा है। ये आपका अगर क्लियरली देखा जाए आपका 37 का स्क्वायर है, बट चलो इसको ऐसे नहीं, 37 का अगर स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट ही आपका जैसे 37, दैट इज 37 एंड 37 वन ज़ा 37 एंड, ठीक है, 37 का एक पेयर और दो का एक पेयर, तो आपका हो जाएगा 37 टू ज़ा दैट इज 74। ठीक है, तो 74 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो ऐसे नहीं करके हम इसको प्राइम फैक्टर से कर लेते हैं, 576। ओके, पेयर बना देते हैं, दैट इज 54 आना है आपका, तो सेवन सेवन से आपका कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो फाइव बचा 576, यहाँ पे कितना बचा सेवन सेवन 14 और सिक्स है लास्ट में, तो आपको फोर से ही करना पड़ेगा, फोर फोर जा 14, फोर जा फोर हो जाएगा आपका, सिक्स सिक्स 14 सिक्स जा, ठीक है, फोर फोर जा 16, वन कैरी, फोर फोर जा 16, 16 वन 17, वन कैरी, फोर फोर जा 1 5, ठीक है, जीरो। तो आपका 74 का यहाँ से आपका, यहाँ से क्लियरली आपका लग रहा है कि हाँ स्क्वायर रूट है ये इसका। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्यों, क्योंकि ये प्राइम फैक्ट आपका प्राइम है, तो आप इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं इतना ज़्यादा आगे का। ठीक है, तो इसको ऐसे करने में ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका द स्क्वायर रूट ऑफ 4356। ठीक है, ये तो आपको स्क्वायर रूट पता ही होगा, ये आपका 66 का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर भी निकाल ही लेते हैं, 4356, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। सिक्स सिक्स, तो सिक्स से आपका जाएगा, पहले 36 हुआ, ठीक है, 36 हुआ, यहाँ पे सिक्स सिक्स 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा आपका कैरी हुआ, दैट इज 13, तो आपका सेवन बचेगा, 5 6। ठीक है, अब वन को ऐसा करना है कि यहाँ पे सेवन आ जाए, तो सिक्स से करेंगे, सिक्स सिक्स जा 36, थ्री सिक्स टू जा 12 और 12 3 15, वन कैरी, सिक्स वन जा सिक्स एंड वन सेवन। ठीक है, तो ये तो आपका जीरो हो गया, यहाँ पे आपका 66 बचा, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 66 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15,625। ठीक है, इसका स्क्वायर है आपका, ये फाइंड करना है। कुछ नहीं, आपका 125 का स्क्वायर है, बट लेकिन निकाल लेते हैं फिर भी। 5625 पेयर वन, वन 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 जीरो 5 6, ठीक है, वन वन टू हो गया। और 56 को ऐसे करना है, तो 24 टू जा 48, ठीक है, और 25 फाइव जा 50। ठीक है, 56 हुआ ना, एक मिनट, 22 टू जा करेंगे 44, तो आंसर आपका वन टू आया अभी तक है। टू यहाँ आ गया, यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे फाइव हो गया, तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा आपका। ओके, एक सेकेंड, टू टू फाइव, फाइव टाइम्स वन टू टू फाइव,
तो आंसर आपका कितना आ गया यहाँ पे 25 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 25 तक आपके सारे क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। स्क्वायर रूट निकालना है आपका 10,816 का। ठीक है, निकाल लेते हैं आपका 10,816 का। पेयर बना लेते हैं, तो वन बच रहा है आपका, तो वन वन जा वन हो जाएगा। फिर 0 8 बचा है यहाँ पे, तो 8 हम ऐसे नोट कर लेंगे, 2 हुआ। ठीक है, तो अब 20 तो जाएगा नहीं यहाँ पे, कितना हुआ 1 0, 0 पहले नोट कर लिया, तो यहाँ पे 16 भी हो गया। अब 2 का टेबल ऐसा होना चाहिए, तो 16 हो जाएगा हमारा, 8 हो जाए, तो 4 टाइम्स कर लेते हैं, तो 4 टाइम्स हो जाएगा आपका, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये यहाँ पे कट जाएगा, तो आपका 104 का जो स्क्वायर होगा वो 10,816 हो जाएगा। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 37,249 का। 37,249 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। करते हैं, पेयर बना लेते हैं पहले। 3 बच रहा है, तो 3 टू टू जा भी नहीं आएगा, वन वन जा रहेगा। ओके, 2। यहाँ पे कितना बचा आपका, 272 बचा। 2 को क्या बनाना है, 2 तो 1 ही रहे, ठीक है, लेकिन हमें 100 बनाना है। ठीक है, तो 10 से तो कराएंगे नहीं, हम 9 से ही लास्ट में करा सकते हैं। 20, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 27। ठीक है, 6 8 8 16। ओके, कितना हो जाएगा आपका, 2 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 बचा, अब 49। यहाँ पे कितना हो गया, 9 9 18 हो गया, मतलब 38। 1 9 से अभी तक कराया। ठीक है, अब लास्ट में हमारा 9 आना चाहिए। ओके, ऑप्शन में तो आपका 9 है नहीं। ठीक है, ऑप्शन में 3 है, तो 3 से करा के देख लेते हैं पहले। वैसे भी 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्योंकि 11 हो जाएगा। 3 अगर 7 जा करेंगे तो 21 चला जाएगा, तो 21 तो यहाँ पे आपका ग्रेटर हो जाएगा। ओके, तो आपका 193 का ये स्क्वायर है, आगे हम करेंगे नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन 27 भी आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व करना है आपको, मल्टीप्लाई कराना है आपका √54 को √6 से मल्टीप्लाई कराना है। तो आप जानते हैं ना कि अगर रूट का कोई मल्टीप्लाई हो ना, कि रूट ऐसे a इंटू रूट बी कराना हो मल्टीप्लाई, तो ये आपका सिंगल रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर आपका रूट अपॉन में हो, ऐसे डिवाइड में कराना हो, तो ये आपका सिंगल रूट में हो जाएगा ए अपॉन बी। ऐसे ही इसका वॉइस वर्सा भी है। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है सिंगल रूट में, तो स्प्लिट भी हो जाएगा। ऐसे अगर सिंगल रूट में लिखा हो, तो यहाँ भी स्प्लिट होके आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, मतलब अगले क्वेश्चन क्या, इसी को सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, सिंगल रूट में 54। ठीक है, तो 54 को ब्रेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो 9 का एक 3 बाहर आ जाएगा, 6 का एक 6 बाहर आ जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। ओके, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो इसका रूट कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 25,281। इसका आपका स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है, 2500 ना है आपका, 2581 का आपका स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक है, कुछ नहीं, आपको फिर से इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, 25281। ओके, पेयर बना लेते हैं दो दो का, तो 2 है, तो 1 1 जा 1 का 1 बचा, आंसर 1। ठीक है, यहाँ पे 1 + 1 हो गया 2, इधर कितना है आपका 52 आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसा कराना है कि 15 से ज्यादा ना हो। ठीक है, 15 से ज्यादा ना हो,
यहाँ पे। तो 422 को ऐसा कराना है कि 15 से मतलब 10 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 5 है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 7 करा लेंगे तो 7 7 जा 14 आएगा, 49 आएगा, और 14 प्लस ये हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। 6 से भी कराते हैं तो 6 से भी ग्रेटर हो जाएगा, हम यहाँ पे 5 से ही कराएंगे। 5 5 जा कितना आएगा 25, दैट इज योर 5, और कैरी कितना हुआ 2, 5 2 जा 10, दैट इज योर 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा आपका यहाँ पे 12 5 7 4 2 27, 81 नोट कर लिया। 25 यहाँ पे कितना होगा 550 30 होगा। ठीक है, अब 3 को 27 बनाना है तो 9 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 5। ओके, 9 9 जा 81 एंड 9 3 जा 27, यहाँ पे 0। तो आपका 5159 का जो स्क्वायर होगा ना वो आपका 25,281 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी वाला। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 29 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में भी आपका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ही निकालना है। दैट इज योर 39,204 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। दैट इज क्या है 39,204 का। कुछ नहीं करना है आपको, वही सेम पेयर बना लेना है। तो 1 1 0 1 2 बचा, 92 नोट के लिया तो 2। ठीक है, अब इसको ऐसा करना है कि हमारा 29 आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 9 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 9 जा 18, 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18, हाँ 27 आ जाएगा, 26। 9 9 जा 81, 8 कैरी है आपका, 9 2 जा 18, 18 ये 26। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये आपका 1 हुआ, यहाँ पे 3 होगा 39। ठीक है, अब 0 4, यहाँ पे कितना हो गया 998 हो गया आपका, 1 कैरी 3 हो गया। ठीक है, 38 हो गया। अब क्या कराना है आपको, 38 को ऐसा बनाना है कि हाँ 30 से ऊपर ना जाए आपको। तो यहाँ पे 24 और 9, अगर 9 से कराएंगे तो ग्रेटर हो जाएगा। करना क्या आपको, लास्ट में 4 भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर 9 से अगर इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 नहीं आएगा, तो आपका 8। ओके, तो 8 8 जाए कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। 8 8 जा 64 हुआ आपका, कैरी 6, 8 8 जा 64 6 77 कैरी, 8 3 जा 24 और 24 7 31। ओके, ये यहाँ पे 0। तो आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पे 1 था तो 1 हो गया, यहाँ पे 9 था 9 हो गया, यहाँ पे 8 था तो 8 हो गया आपका 198। तो 30 क्वेश्चन नंबर का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। जिसमें डाउट हो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्लास को देखिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, देखते रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ही करते रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को भी, जिससे सभी को बेनिफिट हो जाए। ठीक है, सो एंड करते हैं। थैंक यू।